महाभारत का महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक युद्ध में अकेले ही कौरवों की पूरी प्रधान सेना को घायल कर दिया था। इस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जो लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस असाधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त होना एक रहस्य है। दरअसल इनके जन्म से पहले ही इनके पिता ने इनकी मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा किया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो मात्र 16 वर्ष के लिए इनके पिता बने थे। इनके असली पिता यानी मूल पिता तो कोई और ही हैं, जिनके प्रेम के कारण ही अभिमन्यु अल्प आयु पैदा हुए। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा है कि ये पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान स्वरूप हुआ था। ऋषि शेषनारायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर पाए। शेषनारायण ऋषि का ये पुत्र काल्यवन कहलाया। जरासंध के बहकावे में आकर काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से काल्यवन को राजा मुचकुंद की गुफा में पहुंचा दिया। काल्यवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नज़र काल्यवन पर पड़ते ही वो जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उनकी निद्रा भंग करेगा वो भस्म हो जाएगा। काल्यवन के भस्म हो जाने पर श्री कृष्ण उसकी आत्मा को पोटली में लपेटकर अपने साथ ले आए। एक दिन सुभद्रा की नज़र उस पोटली पर पड़ गई जिसमें काल्यवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और काल्यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही काल्यवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु के रूप में जन्मा। जबकि अभिमन्यु के अल्पायु को लेकर एक अन्य कथा महाभारत ग्रंथ में मिलती है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण अवतार लेने वाले थे, तभी सभी देवी देवताओं से इसमें योगदान करने के लिए कहा गया। सभी देवी देवता इसके लिए तैयार हो गए। कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर अवतरित हुए, तो कुछ ने अपने पुत्रों को भेजा। चंद्रदेव से कहा गया कि वे अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर अवतार लेने की आज्ञा दें। चंद्रदेव ने कहा कि वो अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते। देवताओं के अनुरोध पर चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र को महज 16 साल के लिए पृथ्वी पर भेज सकते हैं। इसके बाद मेरे पुत्र को मेरे पास वापस लौटना होगा। और चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु के रूप में धरती पर आया। पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु महज 16 वर्ष निर्धारित की थी। इसी कारण सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता अर्जुन बता रहे थे। उसी समय सुभद्रा को निद्रा आ गई। इस कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए और महाभारत युद्ध के दौरान इसी चक्रव्यूह में फंसकर वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु के अल्प आयु होने के रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए जब भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता श्री कृष्ण से जानना चाहा तो वो टालते रहे और विधि का विधान सफल हुआ। चंद्रवंशी अभिमन्यु 16 वर्ष की आयु में पिता चंद्रमा के पास पुनः लौट पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।